हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विजय कुमार आपकी आज की मैथ की क्लास में एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, समय और दूरी, यानी कि इंग्लिश में से हम कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो जिसे हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट और इजी मेथड के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है समय, दूरी और चाल। ठीक है, चाल, समय और दूरी। ठीक है भाई, चाल का मतलब होता है कि उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि वो कितनी तेजी से दौड़ सकता है। ठीक है, उसे तो हम कहते हैं चाल। समय क्या हो सकता है हमारा, घंटे, मिनट या सेकंड। ये तो हो गई हमारी स्पीड, यानी कि वो कितनी स्पीड से जो दौड़ सकता है। ये हो गया हमारा हावर्स, मिनट या सेकंड, जो हमारी टाइम को प्रेजेंट करेगा। और दूरी, यानी कि वो कितनी दूरी क्या होती है, उसकी लेंथ, यानी कि वो कितनी दूरी तक जा सकता है, कितनी लंबाई तक। ठीक है, किलोमीटर या मीटर। तो ये तो होती है हमारी चाल, समय और दूरी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है भाई, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें दूरी और समय दिया हुआ है तो हम क्या निकाल लेंगे, चाल। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, चाल। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें दूरी बतानी है तो हम क्या करेंगे, दूरी का क्या होता है, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, चाल इंटू समय। ओके, और इसी प्रकार अगर हमें समय निकालना है तो क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। क्लियर भाई। तो अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल का क्या है, दूरी बटे से। सारे प्रोसेस में सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर। चलो, तो अब हम समझते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट। सपोज करो, यानी कि चाल के सापेक्ष, यानी कि चाल के सापेक्ष समय का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। चाल के सापेक्ष समय का अनुपात उल्टा होगा। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। कैसे, अब एक चीज मान के चलो, अगर मेरी दो कार है तो वे एक 60 की स्पीड से जा रही है और एक 30 की। ठीक है, यानी कि जो उसकी चाल का अनुपात है वो 20 और 30 है। तो समय का अनुपात क्या होगा, बताओ जरा। समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 3/2, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है भाई, कहने का मतलब यह है कि चाल के सापेक्ष समय का अनुपात उल्टा होगा। ठीक है, चाल के, क्योंकि अगर कोई, सपोज करो, क्यों होगा, अगर कोई कोई कार है, वो बहुत स्पीड से जा रही है, तो वो क्या करेगा, अगर वो बहुत स्पीड से जा रही है तो समय भी कितना लेगा, यानी कि टाइम कितना लेगी, कम लेगी। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो टाइम है वो कम लेगी। ठीक है, और अगर कोई वही गाड़ी समय ज्यादा ले रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी।
ठीक है भाई, अगर स्पीड अधिक है तो समय कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। क्लियर। तो इसी सापेक्ष के अनुसार टाइम और चाल का अनुपात कैसे होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। क्लियर ये बात। चलो हमारा दूसरी बात, कि दूसरी बात क्या है, देखो कि दूसरी बात हमारी क्या है। अगर किलोमीटर प्रति आवर से किसी कार की स्पीड है, तो ये मान के चलो 60 है, तो मुझे इसे मीटर पर सेकंड में बताना है क्या होगी। ठीक है, यानी कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो मुझे इसमें चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्या होता है। 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं, बताओ भाई जरा। 1 किलोमीटर में हमारे कितने हो गए, 1000 मीटर। और 1 घंटे में हमारे कितने सेकंड हो गए, देखो 1 किलोमीटर जो बराबर होगा वो कितने के होगा, 1000 मीटर के। और 1 घंटा किसके बराबर होगा हमारा, 3600 सेकंड के। क्लियर। तो मुझे अब क्या करना है, यहां पर मुझे क्या लिखना है, 3600 सेकंड। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो गई, यहां बच गया 10 और 36। इसे मैं किससे डिवाइड करूं, 2 से 5 टाइम, 2 से 18 टाइम। तो ये मेरा क्या है, में आ गया मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर मुझे कोई चीज किलोमीटर प्रति आवर में दी है और मुझे उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो 60 इंटू 5/18 से इससे मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर भाई। तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार, 2 से करेंगे 9 बार, तो यहां से कितना आ गया, 150/9। क्लियर। ये तो बात थी कि किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो उसे हमें मान के चलो मीटर पर सेकंड मेरा 30 है, तो उसे मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। कैसे चेंज करूंगा मैं इसे चेंज करना है मुझे। ठीक है, उसमें तो मैंने क्या किया था, अगर मीटर पर सेकंड करना है, मुझे छोटा करना है, तो 5/18 निकल के आया था, तो इससे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारी स्पीड होगी। इसमें हमें किससे करना है, मीटर पर सेकंड। सेम ऐसे ही है, मीटर में कितना होता है बताओ, किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना होएगा, उल्टा हो जाएगा है भाई, कितना आ जाएगा उल्टा, यानी कि 18/5। तो यानी कि अगर मैं इसमें 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि 18×6 = 72। क्लियर। तो मेरा देखो साफ कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे बड़े में चेंज करना है तो मैं बड़ा जो है ऊपर रखूंगा, अगर मुझे छोटे में चेंज करना है तो 5/18 मुझे नीचे रखूंगा, क्योंकि मेरा 5/18 कैसा है ये मैंने आपको बता दिया। देखो भाई एक चीज और इसी में ही है, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें अगर बड़ा करना है तो मुझे बड़ा ऊपर रखना पड़ेगा और छोटा नीचे, इससे मुझे गुणा करनी है जो भी मेरी स्पीड होगी। अगर मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, 5/18, तो मैं छोटा ऊपर रखूंगा और बड़ा नीचे रखूंगा।
क्लियर। और कुछ नहीं करना है इसमें, इसे आपको नोट करना है, ठीक है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझाता हूं कि क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसे समझाऊंगा क्या है। एक कार की चाल, एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है भाई। तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताओ, ठीक है। क्या पूछा है उसने, उसकी चाल जो है 10 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बतानी है। कैसे, क्या करना है, ये हमारी क्या है 10 मीटर पर सेकंड में, अब मुझे तो इसे चेंज करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने क्या बताया था किलोमीटर पर आवर के लिए, अगर मुझे बड़े में चेंज करनी है तो मैं बड़ा मान ऊपर रखूंगा और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ जाएगा 2 यानी कि 36। तो मेरी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर आंसर। क्योंकि उसने क्या पूछा है, मीटर पर सेकंड में है, मुझे चेंज करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो करना क्या है, बड़े वाले को आप ऊपर रखना है, अगर वो किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा, अगर वो बड़ा पूछे तो आपको बड़ा मान ऊपर रखना है, अगर वो छोटा पूछे तो आपको छोटा ऊपर रखना है, ठीक है। चलो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं छोटे का भी। यदि एक कार की चाल 36 किमी पर आवर है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताओ, ठीक है भाई। इसमें हमें क्या बतानी, इसकी जो चाल है वो क्या में दी है किलोमीटर पर आवर में, हमें क्या में बतानी मीटर पर सेकंड में। तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, कैसे करेंगे 36, मैंने क्या बताया था मुझे छोटे में चेंज करना है, तो जो छोटा होगा उसे ऊपर रखूंगा, छोटा क्या है मेरा 5 और बड़ा क्या है मेरा 18, उसे मैं नीचे रखूंगा। 18 से मेरा 2 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो आंसर मेरा क्या आया 10 मीटर पर सेकंड। समझ के, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बड़े में चेंज करना है तो 18 ऊपर रखेंगे, नीचे 5 से मल्टीप्लाई। अगर मुझे छोटे में चेंज करना है तो मैं 5 को ऊपर रखूंगा और 18 को नीचे, ठीक है। ये दो चीजें आपको इसे ध्यान से रखना है। अगर वो बड़े में पूछे तो बड़ा मान ऊपर रखो, अगर वो छोटे में पूछे तो छोटा मान ऊपर रखो। क्लियर। भाई ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, समझना है बहुत जरूरी, ठीक है। अब है मेरा औसत चाल कि औसत चाल क्या होती है, ठीक है भाई। औसत चाल क्या होती है बताओ जरा। देखो ये 2 पॉइंट है, पॉइंट बी और पॉइंट ए, और इनकी जो निश्चित दूरी है वो क्या है समान है, इनकी दूरी क्या है समान, ठीक है। निश्चित दूरी ये कह लो समान दूरी, बात एक ही है। इनकी दूरी जो है डी है, उसे मैंने डी मान लिया। इसकी इस पॉइंट की ए से बी तक की दूरी कितनी है डी, और ए ये जा रही है एक्स प्रति किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। और उधर से आने में कितना लग रहा है वाई किलोमीटर प्रति आवर से। जब हम वापसी आएंगे तो कितनी होगी वाई किलोमीटर पर आवर से, ठीक है भाई। ये जाने की चाल हो गई, वो आने की चाल हो गई, ठीक है। सपोज करो ये मेरी जाने की चाल ज़्यादा है और आने की चाल कम है,
ठीक है, ऐसे भी डिफरेंस में वो दे देगा। और दूरी सेम ही है, दूरी तो भाई सेम होगी, जब ए से बी तक के पॉइंट की दूरी कितनी है, सेम है। तो निश्चित दूरी के लिए हमें क्या निकालना है, ऐसे औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला तो हो जाएगा, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से औसत चाल कैसे निकल के आ जाएगी, यहां तक की दूरी और यहां तक की दूरी, तो कितनी होगी, टोटल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यही हमारा क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला। ठीक है, निकलेगा सभी इसी का, यूज हमें इसी का करना, चाल बराबर दूरी बटे। तो औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय, कि कितनी दूरी हमें लगी और कुल समय हमें कितना निकाल लगा। ठीक है भाई, चलो अब दूरी सबसे पहले हमें बतानी है दूरी कितनी है, यानी कि तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय में कैसे निकालूंगा, देखो औसत चाल कितनी है, समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी तो सब में समान है, तो दूरी कितनी आ गई, डी, और वो चाल कितनी हो गई, इसकी कितनी होगी, एक्स। एक तो मेरी होगी, दूसरे कहा है कुल समय, कुल के लिए मैं योग करूंगा, दूरी मेरी समान ही है, वाई के लिए भी आने में भी मुझे तो दूरी समान ही है और जाने में भी मेरी दूरी समान है। तो यहां पर चाल कितनी होगी, अब चाल हमारी अलग है, वाई। तो मेरा कुल समय कितना आ गया, डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई। कुल दूरी कितनी हो गई, एक डी होगी, अरे कुल, तो टोटल दूरी कितनी होगी, 2d। अब मुझे कुल दूरी भी पता चलेगी 2d और कुल समय भी पता चलेगा क्या है। तो बस फॉर्मूले में यही फिट करना और कुछ नहीं करना। चलो रखवाओ, इसमें औसत चाल निकालनी है हमें। कुल दूरी कितनी हो गई, 2d, कुल समय कितना हो गया, डी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन वाई। ठीक है भाई, अब इसे हम सोल्व करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, देखो 2d कितना आ जाएगा, एक्स डी प्लस सॉरी वाई डी प्लस एक्स डी बटे एक्स वाई। क्लियर। अब यू मेरा y ऊपर चले जाएगा, और एक चीज और है, यहां से d भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, यहां पर जाके x प्लस वाई, तो 2x y पर x प्लस वाई। यही मेरा क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है। तो औसत चाल हमें कैसे निकाल लिया, 2x प्लस x प्लस वाई। ठीक है, तो ये पूछ रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि औसत चाल कैसे है। हमें यहाँ पर समय का निकालना है, ये हमारी तब निकलेगा औसत चाल जब हमारी दूरी या तो निश्चित या समान होगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए या एग्जाम में आ जाए तो उसे हम कैसे करेंगे, बहुत ही शॉर्ट मेथड से। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं कि उसने पूछा क्या है। दो रेलगाड़ियों की चाल 6 और 7 के अनुपात में है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 336 किमी चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। उसने हमें क्या पूछा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये हमें बताना है। अब उसने हमें एक चीज दी है कि जो ये दो गाड़ी है ए और बी, ठीक है भाई, ए और बी दो गाड़ी है। अब इसकी जो दूसरी जो गाड़ी है वो 4 घंटे में कितनी किमी जा रही है, 364, यानी कि इसकी 4 घंटे में ये 4 घंटे में 364 किलोमीटर जा रही है।
कितने घंटे में? 4 घंटे में। और इसकी हमें क्या बताना है? तो पहली रेलगाड़ी की हमें चाल बताना है। तो यहां से हमें इसका अनुपात कितना दिया है? चाल का अनुपात 6:7। क्लियर? ये क्या है? इसकी चाल का अनुपात। अब मुझे अगर यहां से मुझे इसकी क्या पता चल जाए? चाल, इनकी स्पीड क्या है? 6 और इसकी क्या है? 7। तो कितनी होगी यहां से इसकी स्पीड? फॉर्मूला वही है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है भाई। तो अगर मुझे इसकी चाल निकालनी है दूसरी गाड़ी की, दूसरी बी की, तो कितना आ जाएगा? दूरी कितनी है? 364। और टाइम कितना है? 4 घंटे, दोनों ही किलोमीटर पर आवर पर है। तो कितना आ जाएगा? 9 चौक 36 और 4 एकम 4, यानी कि इसकी जो चाल है वो कितनी आ गई? 91। तो मेरा जो मान है, जो अनुपात में मुझे चाल दी थी, वो कितनी हो गई? 91। ठीक है, कितनी होगी? 91। तो अब मुझे इसकी दूसरी पहले गाड़ी की चाल बतानी है। तो यहां से आने में मुझे कितना लग रहा? 13। तो समान अनुपात है, तो यहां पर कितने आने होगा? इधर भी 13 से। तो कितना आएगी? 13 छिक 78। यही हमारा आंसर है। क्लियर भाई? तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? 78। या आप इसे ऐसे कर सकते हो, एक का मान कितना आ गया? 91। तो मुझे किसका बताना है? इसका, यानी कि 7 की वैल्यू क्या दे दी? 7x बराबर क्या आ गया? 91। मुझे x का मान बताना है। 91/7 कितना जाएगा? 13 से डिवाइड करेंगे तो x का मान कितना आ गया? 13, यानी कि एक यूनिट का मान आ गया 13। मुझे बताना 6 का, तो कितना होगा? 13 छिक 78। चाहे तो आप इस मेथड से कर सकते हो, चाहे आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसने हमें क्या दिया था? दूसरी जो गाड़ी है उसकी दूरी दी थी और उसका टाइम दिया था कि वो 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यहां से मैंने चाल निकाल लिया। तो 7 जो चाल थी वो किसके बराबर होगी? 91 के। यहां से आ गया 13। तो 13 ही मुझे इसके करना है, क्योंकि अनुपात में समान होती है चीजें। कितना आ गया? 78। ये चाहे आप यहां से एक का वैल्यू निकाल सकते। तो ये तो थी, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? 78 किलोमीटर पर हावर। ठीक है भाई, क्योंकि हमारा जो आंसर है किसमें? किलोमीटर पर हावर। क्लियर? आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के में है, तो और समान दूरी तय करने पर इन कारों द्वारा लिया गया समय किस अनुपात में होगा? मैंने आपको क्या बताया था कि जब चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात के क्या होगा? उल्टा होगा। तो यहां से मुझे चाल कितनी है इनकी? 3 कार थी, कार ए, कार बी, कार सी। इसका अनुपात कितना है? 2, इसका 3 और इसका 4। तो समय का अनुपात क्या होगा? बताओ जरा, क्योंकि इसके अपोजिट होगा। क्या होगा? अपोजिट होगा। कहने का मतलब अगर चाल अधिक है तो समय कम लगेगा, और समय वो चाल कम है तो समय भी अधिक लगेगा, यानी कि स्पीड कम है तो अधिक ले। तो इसका हमें क्या करना है? क्या बताया था? चाल का अनुपात समय का अनुपात उल्टा होता है। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है? यहां से मैं इसे सोल्व करूंगा एलसीएम लेकर। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 3 दूनी 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? मैंने आपको, जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, एलसीएम एचसीएफ लेना कैसे बताया था। एलसीएम कैसे लेते हैं? बहुत ही शॉर्ट मेथड से। अब मेरे पास 2 और 3, 4 का मैं एलसीएम निकालना है, कैसे निकाल लेंगे? एलसीएम में हमें करना है, बड़ी संख्या को हम टारगेट करते हैं और ये देखते हैं कि 2 से कटरी से छोड़ देंगे। तो इन दोनों की जो मिडिल संख्या होगी, जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी, तो क्या होगी? 4 से 3 नहीं कटने का, 8 3 से नहीं कटने का, तो क्या आ जाएगी? 12। 3 से भी डिवाइड है, तो एलसीएम मेरा क्या आ गया? 12। क्लियर? तो आप मेरी
जो है पिछली वीडियो भी देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो यहाँ से इनका एलसीएम कितना आ गया 12। 12 को मैं यहाँ पर रखूँगा, कितनी बार जाएगा 6 टाइम। 12 को यहाँ रखूँगा कितनी बार जाएगा 4 टाइम। और 12 को मैं यहाँ रखूँगा कितना जाएगा 3 टाइम। तो मेरे समय का अनुपात आ गया 6:4:3। क्लियर। बस आपको यही करना है, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि जो मेरा चाल होता है वो समय के, जो इसका समय होगा उसके अकॉर्डिंग उल्टा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम हमें कम लगेगा, अगर स्पीड हमारी अधिक है तो टाइम भी हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर स्पीड कम है तो समय भी हमें कम लगेगा। तो आया ना, इसके अकॉर्डिंग ही होता है इसका अनुपात। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। उसने क्या पूछा है, ए तथा बी एक ही दूरी को 9 किलोमीटर पर आवर व बी 10 किलोमीटर आवर की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। क्योंकि ये ए है और ये है बी। ठीक है, अब ए जो है कितनी किलोमीटर की जा रहा है 9 से, और बी 10 किलोमीटर की चाल से चल रहा है भाई। परंतु यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय से 36 मिनट अधिक है। ठीक है, अगर जो टी ले रहा तो ये कितना जाएगा, टी प्लस 36 मिनट, ये हमारा है मिनट में। क्लियर। और हाँ, सबसे पहले एक चीज, अगर हमारा ये घंटे में है तो इसे भी हम किस में चेंज करेंगे, घंटे में। क्लियर भाई। तो हमारा जो अनुपात है ए और बी, ये दो गाड़ी है, कुछ भी समझ लो, कितना है, इनकी स्पीड कितनी होगी 9:10 में। तो समय का अनुपात क्या होगा, मैंने आपको बताया था, अगर स्पीड हमारी और ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, और स्पीड कम है तो टाइम हमारा कम लगेगा, क्योंकि इनका अनुपात उल्टा होता है। तो यहाँ से समय का अनुपात कितना आ जाएगा 10:9। अब उसने क्या कहा है कि वो इससे कितने टाइम से ले रहा है अधिक, 36 मिनट। तो यहां से कितनी आ जाएगी, जब एक ही इनका डिफरेंस कितना हो गया, क्योंकि डिफरेंस ही तो है, जो अधिक लिया जो क्या आ गया, इसका अंतर होता है। ठीक है भाई, तो इनका अंतर कितना आ गया 36। तो यहां से कितना आ गया 36 धाम 360 इंटू, हमें तो 9 की बतानी है, कितना आ जाएगा। और हमें क्या एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किमी की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। उसने हमें एक रेलगाड़ी की टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो यहां से हमें क्या निकल जाएगा, रेलगाड़ी की गति। तो रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगी, वो या चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। तो भाई रेल की चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय। समय कितना है हमारा 19, सेम है, किलोमीटर आवर्स में ही है। तो यहां से हम इसे डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 19 छिक्का कितनी बार जाएगा, ये 19 से कटेगा 6 बार, फिर 19 से 5 बार कटेगा, कितना आ जाएगा 65। तो रेल की चाल कितनी हो गई 65 पर कितनी किलोमीटर पर आवर। तो ये रेलगाड़ी की क्या आ गई औसत चाल आ गई। ठीक है, औसत गति आ गई। अब उसने क्या दिया है, एक कार इस गाड़ी की औसत का 4/5 है, तो इसका 4/5 क्या हो जाएगा, 65 का 4/5 है, तो कितना आ जाएगा, इसकी गति कितनी हो जाएगी कार की। अब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, कार की
औसत गति, जो कि रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। कितना आ जाएगा? 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा। यहाँ कितना बचा? 15 यानी कि 3। तो कितना आ गया? 13 चौका 52। कार की जो औसत गति है वो कितनी आ गई? 52 किलोमीटर पर आवर। तो उसने पूछा है कि 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो कार कितनी दूरी तय करेगी 22 घंटे में? वही फॉर्मूला लगना है। क्या होता है? अब इसमें हमें क्या बताया? दूरी का बताया, तो दूरी क्या आ जाएगी? खेल सारा जो ये चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितनी है हमारी चाल? कितनी होगी? 22। और घंटे कितने हो गए हमारे? 52 और 22। ठीक है, 52 हमारी चाल हो गई और घंटे कितने हो गए हमारे? 22। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है भाई, क्योंकि 52 की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 4 1 1। ठीक है, तो दूरी कितनी आ गई? 1144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो दूरी कितनी आ गई? 144 किमी। हाँ, दूरी तो 144 किमी है। ठीक है भाई, दूरी कितनी आ गई? 144 किमी, 1144 किलोमीटर। मैं क्वेश्चन को आपको एक बार और समझाता हूं। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 1235 है और 19 घंटे में वो तय करती है किसी दूरी को, इस दूरी को, तो उसकी चाल यहां से कितनी आ जाएगी? 65। जो हम इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 65 बार जाएगा। तो ये कितनी आ गई है? इसकी रेलगाड़ी की औसत गति आ गई। अब उसने दिया है कि एक कार उसकी औसत गति का, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। तो इस 65 का मैं 4/5 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 52 किलोमीटर। ये क्या आ गई? कार की औसत गति आ गई है भाई, कार की औसत गति। अब मुझे कार की औसत गति पता है, समय पता है, दूरी बतानी है। दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल कितनी थी? 52 और समय कितना है? 22। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1144 किलोमीटर की दूरी। यही उसने हमसे पूछा था। ठीक है भाई, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बस खेल सारा वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कभी वो दूरी पूछता है तो कभी वो समय पूछता है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर की चाल से चले तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? देखो भाई, जो ए है, जो बी है। अपने घर से ये इसका होम हो गया और ये क्या हो गया? स्कूल। ये हो गया होम, ये स्कूल हो गया। अब वो क्या कर रहा है कि 3 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। कितना? 5 मिनट देरी से हो रहा है, यानी कि कम पहुंच रहा है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है तो समय ज़्यादा ले रहा है। सॉरी, 5 मिनट देरी से पहुंचता है तो क्या कर रहा है वो? वहाँ पर समय ज़्यादा ले रहा है। 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो क्या हुआ? देर से पहुंचने का मतलब क्या होता है कि हमें समय अधिक लग रहा है। अब यदि वे 4 किलोमीटर की चाल से चले तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंचा। अगर हम किसी भी स्थान पर पहले पहुंच रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम जल्दी पहुंच रहे हैं, समय कम ले रहे हैं। तो 5 मिनट में कम ले रहा हूं। दोस्तों, एक चीज होती है, जब भी हमारी मिनट और ये समय का प्लस प्लस में होता है, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, प्लस और माइनस क्या होगा? जुड़ेगा। ये नोट कर लेना है आपको, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है? घटेगा। और प्लस प्लस भी हमेशा घटेगा।
ठीक है भाई। जब भी आपकी मिनट 5 मिनट लेट से पहुंच रहा है, फिर दूसरी चाल से चल रहा है और वहां पर 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो हमेशा क्या होगा, वो जुड़ेगा। ठीक है। अब क्या करना है मुझे ये पता है कि वो अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर की चाल से जा रहा है और फिर नेक्स्ट डे 4 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। तो यहां से मुझे इसकी चाल का अनुपात कितना हो गया, 3:4। पहले वो 3 की चाल से जा रहा है, फिर वो 4 के अनुपात। तो यहां से समय का अनुपात क्या होगा, क्योंकि अगर क्या होता है, समय और चाल के सापेक्ष जो अनुपात होता है वो क्या होता है, उसका उल्टा होता है। ठीक है। क्योंकि अगर हमारी चाल अधिक होगी समय कम लगेगा, और चाल कम होगी तो समय भी हमारा अधिक लगेगा। तो यहां से कितना आ जाएगा इसका अनुपात, 4:3। ठीक है भैया। अब इनका जो डिफरेंस था वो क्या होगा, जुड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया प्लस और माइनस जुड़ेगा, तो कितना आ गया, 10। और ये डिफरेंस किसके बराबर है, 1 के। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1 के। तो मैं से 1 से भाग करूँ, कितना आ गया, 10। तो अब मुझे क्या बताना है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो यहां से कितना आ जाएगा, चाहे तो आप इससे निकाल सकते हो, चाहे आप इससे निकाल सकते हो। तो यहाँ जब 1 की यूनिट कितनी आ गई, 10, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है भाई। इसकी कितनी आ गई, 30 आ गई। ये क्या हो गई मेरी, मिनट। तो मुझे इसका घंटे में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, 60 से भाग करूँगा। ये तो मेरी मिनट में आई, तो 60 से भाग करने के घंटे में आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 30 कम 30, यानी कि कितना हो गया, हाफ टाइम। यानी कि उसे कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा। क्लियर। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। हाँ, और यहाँ से चाल कितनी थी, ये तो मेरा क्या आ गया, समय आ गया। चाल कितनी है ये, तो हमें क्या बताना है, दूरी बतानी। दूरी क्या होती है, समय इंटू चाल। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 2 किलोमीटर की दूरी। क्लियर भाई। देखो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, समय कितना है मेरा, 30 मिनट। अब उसे मुझे घंटे में बनाना, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्या है, चाल मेरी घंटे में है। तो देखो चाहे तो आप, क्योंकि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय इंटू चाल। दूरी क्या होती है हमारी, समय इंटू चाल। समय मेरा कितना आ गया, 30 मिनट। चाल कितनी थी मेरी, 4 घंटे, 4 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे भी इसे क्या बनाना है, मिनट को भी किलोमीटर। तो मैं क्या करूँगा, इसे 60 से भाग दूंगा। ठीक है भाई। अब मेरा यहाँ से क्या हो गया, दूरी बतानी है, तो कितना जाएगा, 2 टाइम 2 से कितना जाएगा, तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर की दूरी। तो उसके विद्यालय से और स्कूल की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। यही मेरा आंसर है, यही उसने मेरे से पूछा था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। एक स्कूल बस एक गांव से 12 किलोमीटर की गति से तय करती है, तो 8 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचती है। यदि वह 20 किलोमीटर की गति से तय करे तो 10 मिनट पहले पहुंच रही है। तो गांव से स्कूल की दूरी बतानी। सेम ऐसे ही करना है मुझे। 2 पॉइंट है ये स्कूल हो गया, ये होम हो गया। पहले तो जा रही है 12 किलोमीटर की हावर से, दूसरी जा रही है 10 किलोमीटर अगले दिन। तो जब 12 की जा रही है तो 8 मिनट पहले जा रही है, 8 मिनट लेट ले रही है, 8 मिनट ज़्यादा ले रही है। और 10 किलोमीटर की गति से जा रही है तो 10 मिनट पहले पहुंच रही है, तो क्या होगा, 10 मिनट कम ले रही है। तो जब प्लस और माइनस यानी कि मिनट कम और ज़्यादा लेगी तो क्या होगी, जुड़ेगी। तो वही करना है मुझे। यहाँ से मुझे इनका ए और बी की क्या निकालनी है, 12:10।
तो टी का कितना अनुपात हो गया, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, और ये कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका 5:6, क्योंकि चाल और समय का अनुपात कैसा होता है, उल्टा होता है, और टाइम का जो अनुपात है वो क्या होगा, इसके विपरीत होगा। क्लियर। अब मुझे यहाँ से जो इनका डिफरेंस कितना दिया है, क्या बताया था मैंने, जब माइनस और प्लस में होंगे वो क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ कितना आ गया 18 मिनट। तो यहाँ से इनका 1 से भाग करें, कितना आ गया 18। तो 18 ठीक, चाहे तो आप इससे निकाल सकते हो, चाहे आप इससे निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा 18 ठीक 72। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ 18 ठीक 72। क्लियर। और गुना किससे करनी है हमें, 18/मिनट में चेंज करना है, घंटे में बनाना है इसके, क्योंकि हमारा मिनट है तो हम घंटे में चेंज करेंगे, तो 60 से भाग करनी होगी। क्लियर। अब हमें किससे करना है, 6 से, 6 18, 6 से जाएगा 10 टाइम, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 सते 21, 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 21.6 किलोमीटर की दूरी। ठीक है भाई, करना कुछ नहीं है, बस ये रखना है, बस आपको ये चीज़ समझनी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस और माइनस है वो जुड़ेगा, माइनस माइनस में होगी तो घटेगा। अगर वो सपोज करो यहाँ पर अगर वो टाइम जो है 5 मिनट इसमें भी कम ले रहा और इसमें भी कम ले रहा है, तो क्या होगा, तब ये जुड़े वो घटेगी, तब 0 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर वो यहाँ पर ज़्यादा ले रहा और यहाँ पर कम ले रहा, तो तब क्या होगा, जुड़ेगा। और मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है, क्योंकि हमारा तो किलोमीटर पर आवर का है ना। क्लियर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है भाई। तो दोस्तों, आज आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।